हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन व्लॉगर शमा दिनों में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुवार व्रत की कथा। और आज 11 भी है और गुरुवार भी है, तो कथा इस प्रकार है, जरूर सुनना पूरी। एक बार इंद्र अहंकार पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। और जिस समय बृहस्पति जी यहाँ आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के कारण खड़ा नहीं हुआ। यद्यपि वे सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी से अपना अनादर समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ये मुझे वैभव मिला है और उनके क्रोध से यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। ये सोचकर इंद्र बृहस्पति जी के पास क्षमा मांगने के लिए गया। बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके आश्रम आ रहे हैं। तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ वे अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को आश्रम में न देखा, तब वह निराश होकर लौट गया। जब दैत्यों के राजा वृषब्रह्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो वे अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा ने होने के कारण देवता हारने में मार खाने लगे। और तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को सब वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। त्वष्ट ऋषि के पुत्र विश्वरूप बड़े तपस्वी और ज्ञानी है, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसा विचार कर इंद्र त्वष्ट ऋषि के पास गए और विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बन जाए, जिससे हमारा कल्याण हो। त्वष्ट ऋषि ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, तो मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से ऐसा यत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र वृषब्रह्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हुआ। तब वृषब्रह्मा विश्वरूपा को किसी देवते ने आकर कहा कि तुम्हारी माता देवते की कन्या है, इस कारण देवतियों के कल्याण के निमित्त एक आहुति देवतियों के नाम पर भी दे दिया करो। यज्ञ करते समय विश्वरूपा उस देवते का कहा मानकर आहुति देते समय देवतियों का नाम भी धीरे से लेने लगे। इससे यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा और इंद्र को ये वृतांत जानते ही क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 मुख थे, तीनों सिर काट डाले। तब तीनों मुख काट डाले तो सोम एक मुख से वे सोमपली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा, तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे। तो सोमपली लता का रस निकाल कर पीने वाले से भंवरा बन गया, अन्न खाने वाले से कबूतर बन गया और मदिरा पान करने वाले से तीतर बन गया। इस प्रकार वो तीनों सिर के अलग अलग जीव निकल गए। इस ब्रह्मा हत्या के पाप से इंद्र को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित यहाँ आए और उस ब्रह्मा हत्या के पाप को 4 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण धरती कहीं ऊंची कहीं नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही पृथ्वी को ये वरदान मिला कि पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। इसी कारण वृक्ष ऊपर से सूख जाएंगे और जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग जल को दिया। इसी कारण जल के ऊपर शिवाल आ जाते हैं। जल को ये भी वरदान मिला कि जिस चीज़ में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। चौथा भाग स्त्री को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रसपला होकर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मागतिनी, तीसरे दिन धोबिन के सम्मान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। साथ ही उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त किया और ब्रह्मा हत्या के कोप से इंद्र को मुक्त किया। तो अहंकार से किस प्रकार इंद्र का विनाश हुआ और कितने भागों में उस पाप को पश्चाताप किया गया, और जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत कथा
का बहुत ही महत्व है, इसलिए हम सभी को करना चाहिए और इस व्रत को शुरू करने के बाद बीच में रोका नहीं जा सकता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।